नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की घंटी बजने वाली है। सिंह राशि वालों, अब आपके जीवन में बड़ा कारनामा होने वाला है। जी हाँ, सिंह राशि वालों की कुंडली में अब आने वाले 7 दिनों में यानी कि 9 जुलाई से 15 जुलाई तक इनके जीवन में महापरिवर्तन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली में आने वाले 6 महीनों के लिए शनि देव आर्थिक भाव में विराजमान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण से आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसी चमत्कारी घटनाएं अचानक से घटेंगी जो आपके होश उड़ाकर रख देने वाली है। जी हाँ, खासकर आपके आर्थिक क्षेत्र में अचानक से कुछ ऐसे परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे जिसकी उम्मीद आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। आपकी आर्थिक स्थिति अब उम्मीद से ज्यादा बेहतर अचानक से होती हुई दिखाई दे रही है। लंबे समय बाद आपके कुंडली में ऐसा संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि शनि देव के चरण आपके कुंडली के आर्थिक भाव में इतने लंबे समय के लिए पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब आपकी किस्मत हीरे के समान चमकती हुई दिखाई देने वाली है तथा आपके जीवन में अब शनि देव महापरिवर्तन और खुशियों के रंग भरते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो मित्रों, हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे। पर उससे पहले शनिदेव जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दे और जो शनिदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं वो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखे। शनिदेव आप सबके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे, ये हमारी मनोकामना है। तो चलिए बिना देर करे जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए आने वाले ये 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। मित्रों, आपके जीवन में जो ग्रहों की शुभ स्थिति बनी हुई है, इसका आपको भरपूर फायदा उठाने की आवश्यकता है। इस दौरान यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो वो आपके लिए भाग्य परिवर्तन करने वाला साबित होगा। मित्रों, आपके किस्मत के सितारे यही कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी करें स्वयं के ऊपर विश्वास रखकर करें, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है उसे सफलता मिलती ही है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि सोसाइटी या सामाजिक गतिविधियों में आपका सहयोग रहेगा, आपके विचारों को प्राथमिकता मिलेगी, आपको जीवन में आगे बढ़ने का बहुत कुछ सौभाग्य मिलेगा। आप जीवन को सकारात्मक नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन उपलब्धि है। रिश्तेदार संबंधित मामले में हस्तक्षेप न करें और बिन मांगे सलाह बिल्कुल ना दे, क्योंकि कभी कभी बिन मांगे सलाह देना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इससे संबंधों में खटास आ सकती है, इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि घर में नवीनीकरण या परिवर्तन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी, लेकिन इन योजनाओं का निर्माण और आपको घर परिवार के वकील एवं सदस्यों के साथ मिलकर ही लेना होगा। इसके लिए आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि वास्तु से संबंधित नियमों का पालन करना उचित रहेगा, क्योंकि यदि आप वास्तु के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इस वजह से ही आपके घर में क्लेश वगैरह सब बढ़ेंगे। मित्रों, आपको बता दें कि परिवार या प्रॉपर्टी या अन्य किसी मुद्दे को लेकर जो गलतफहमियां पैदा हो रही थी, जो गलतफहमियां चल रही थी, वह किसी की मध्यस्थता से हल हो जाएगी। अजनबी लोगों से किसी भी प्रकार का व्यवहार या सलाह लेने से पहले परहेज रखें। किसी के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, इससे केवल और केवल सिर्फ संबंध ही खराब हो सकते हैं। फाइनेंस संबंधित स्थितियां और गतिविधियां आपके लिए उत्तम रहेंगी। कार्य क्षेत्र में अभी कुछ बेहतर परिणाम मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन समय पर आपको सब कुछ छोड़ देना है। मित्रों, आपको बता दें कि अभी कार्य संबंधित कुछ नीतियों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने से आपकी कंपनी को फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा और निकट भविष्य में जल्दी ही आपकी पदोन्नति भी संभव है। साथ ही मित्रों, ध्यान रखिएगा कि कार्य क्षेत्र में किसी कर्मचारी की वजह से तनाव उत्पन्न हो सकता है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य करें, क्योंकि इससे कोई ना कोई उचित हल जरूर निकलेगा। और नौकरी पेशा व्यक्ति अपने उच्च अधिकारियों से संबंध खराब ना करें। मित्रों, अपनी व्यक्तिगत बातें किसी से शेयर ना करे और ना ही अपनी उपलब्धियों का दिखावा करे, वरना आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। मित्रों, चक्रव्यूह अपने ही रचते हैं, यह बात कल भी सच थी और आज भी। आप सफल होंगे तो आपका कोई अपना ही व्यक्ति मित्रों आपको ठेस पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। संतान की शिक्षा संबंधित कार्यों में भागदौड़ अधिक रहेंगी, तो अंत में यह भागदौड़ सार्थक भी सिद्ध होगी। जो भागदौड़ आपने की है उसका पूरा फल भी आपको मिलेगा। तो कारोबारियों, आपके लिए यह समय कुछ चुनौतियां भी लेकर आएगा। तो मित्रों, आपको बता दे, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह जो समय है यह ज्यादा अनुकूल नहीं है। इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने की बजाय गड़बड़ा नजर आ रही है। आपको बता दें कि
इसलिए कहीं भी निवेश करने से पहले पूरी तरह से छानबीन व जांच पड़ताल अवश्य करें और हो सके तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशविरा भी कर लें। मित्रों, बात करें अगर विद्यार्थी एवं युवाओं की, तो आपको अपनी पढ़ाई और करियर के लिए ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि यही वह समय है जब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तभी आने वाला समय आपके लिए सुनहरा साबित होगा। वहीं मित्रों, अब आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ग्रह संदेश के दे रहे हैं कि संबंधियों के साथ कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि किसी की मध्यस्थता से समस्या हल भी हो जाएगी, लेकिन मित्रों कहते हैं कि एक बार अगर संबंधों में गांठ पड़ जाए तो फिर संबंधों में पहले जैसी बात नहीं रहती है। थोड़ा सावधान रहें। यदि परिवार में कोई व्यक्ति आपको कुछ बात कहे तो आप उनकी बात सुने और मान ले। मित्रों, जोखिम भरे कार्यों से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इसमें नुकसान के सिवा और कुछ हासिल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसलिए थोड़ा सावधान रहें और नुकसान वाले कार्यों से दूर रहें। आपको अपने गुस्से जैसे स्वभाव पर काबू रखना होगा, क्योंकि रिश्तों के टूटने की शुरुआत हमेशा गुस्से से ही होती है। इसलिए गुस्से जैसे स्वभाव पर काबू रखें। और किसी नजदीकी संबंधी या मित्र से वाद विवाद की स्थितियां बन रही है तो आपको बता दें मित्रों कि यात्रा करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करना है, क्योंकि दुर्घटना होने की आशंका है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि दूसरों पर विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। स्वयं पर विश्वास करें। खुद के पैर पर आपको खड़े रहना सीखना होगा और धैर्य और संयम से यदि आप काम लेंगे, आपके काम बनते जाएंगे, आपके काम नहीं रुकेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपना काम सावधानी पूर्वक करें। एक एक कदम आप संभाल कर रखें मित्रों, क्योंकि यह जो समय है, यह समय आपके संयम की परीक्षा ले रहा है। मित्रों, नौकरी पेशा जो व्यक्ति हैं, वह अपना काम सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि किसी प्रकार के फाइल वर्क में गलती होने की आशंका लग रही है और उस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करना पड़ सकता है जिसको आपने पहले छोड़ा था। मित्रों, पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। आपको बता दें कि संबंधी और किसी निर्णय में परिवार का विचार विमर्श अवश्य कर लें। वहीं मित्रों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस समय किया गया निवेश थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वही आपको यह भी बता दें कि मित्रों, बदलते वातावरण की वजह से आपको कमजोरी और थकान जैसी स्थिति महसूस होगी, तो अपने खान पान और व्यायाम पर विशेष ध्यान दें। यदि आप स्वयं पर भरोसा रखकर कार्य करें, आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। दूसरों से विचार विमर्श करने से आप किसी गलत सलाह का शिकार हो सकते हैं। साथ ही अपने संपर्क सूत्रों का दायरा और अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपको नए अनुबंध मिलेंगे, लेकिन इन नए अनुबंधों को आपको लंबे समय तक संभाल कर रखना होगा। मित्रों, यदि आप संभाल कर रखेंगे तो आर्थिक दृष्टि से यह फायदेमंद साबित होंगे। आपकी छवि और प्रतिष्ठा में निखार आएगा और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी अभी स्थिति यातावत ही बनी रहेंगी। इसलिए किसी के साथ भी व्यर्थ की बहसबाजी में बिल्कुल ना पड़े और कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन रही है, उन वाद विवादों को निपटाने की आपको कोशिश करनी है। बेहतर होगा कि ज्यादा मेल मिलाप और आवाजाही की गतिविधियों से दूर रहें और दूसरों की सलाह पर काम करने की अपेक्षा स्वयं पर भरोसा रखें। आइए अब बात करते हैं विशेष उपाय के बारे में। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी उपाय भी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर का संचालन सभी 9 ग्रहों द्वारा किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों और 9 ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। हालांकि इन सभी ग्रहों में शनि ग्रह की दृष्टि को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि कुंडली में अगर शनि ग्रह कमजोर स्थिति में है तो जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। परिवार के बीच मनमुटाव, आर्थिक और शारीरिक समस्याओं से भी व्यक्ति को जूझना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत हो जाए तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कर्म फलदाता शनिदेव मनुष्य को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ जाए तो उसकी जिंदगी नर्क के समान हो जाती है। जिन लोगों की जिंदगी में शनि कमजोर स्थिति में होते हैं, वह शनि के प्रकोप से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। शनिवार के दिन ये कुछ उपाय करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को उनकी कुदृष्टि का सामना नहीं करना पड़ता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ या फिर बरगद के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं।
साथ ही कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। शनिवार के दिन शमी का पेड़ घर में लगाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। आप चाहें तो काले कुत्ते को रोटी भी खिला सकते हैं, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मित्रों, यह उपाय जरूर कीजिए और ऐसे ही